हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरकुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9355550009 9643971000 7650027000। रविवार को मटिंडू गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में वार्षिक उत्सव मनाया गया। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गुरुकुल गीत व एक छोटी सी आशा डांस की प्रस्तुति दी गई। छात्रों ने छोरे जहाज चलावे चोरी अंतरिक्ष में जावे ऐसा हरियाणा हमारा सांस्कृतिक हरियाणवी गीत प्रस्तुत किया। ये अमर शहीदों की धरती लाखों जवान हुए शहीद ग्रुप सॉन्ग की प्रस्तुति दी गई। बुलबुल और कब द्वारा फोक डांस, सबसे प्यारा मेरे पापा गीत, NCC छात्र द्वारा एक डांस व कव्वाली सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गुरुकुल मटिंडू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव ने कहा कि इस वार्षिक उत्सव को भविष्य दर्पण का नाम दिया गया है, क्योंकि छात्र भविष्य में आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, जिम्मेदार, जागरूक और समाज का सजग नागरिक बन सके। यह गुरुकुल विद्यालय प्रयास कर रहा है। मुख्य अतिथि द्वारा गुरुकुल में मटिंडू के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह दहिया ने कहा कि शिक्षा ही उन्नति का मुख्य जरिया है। अति वरिष्ठ अतिथि MDU रोहतक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट HOD डॉक्टर सोनिया मलिक ने भी संबोधन किया। विद्यालय प्रिंसिपल ज्योति मलिक ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मौके पर विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर चंद्रसेन दहिया, बिमला देवी, निर्मल दत्त, शिव कारण कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन बेनीवाल, डॉक्टर संदीप दहिया, यशवीर शास्त्री उपस्थित रहे। इन्फाल में इलाज के दौरान फरमाना के जवान का निधन। फरमाना में राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि। रविवार को फरमाना गांव के BSF जवान का बीमारी के कारण निधन हो गया। सोमवार को सुबह राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। उनके चचेरे भाई विनोद व सतवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका भाई धर्मवीर BSF में ASI के पद पर कार्यरत था, जो इन्फाल में ड्यूटी दे रहा था। कुछ समय पहले उन्हें डेंगू होने के कारण फेफड़ों में शिकायत होने से बीमार हो गए। उनका इलाज इन्फाल में चल रहा था। रविवार को अचानक उन्हें सूचना मिली कि उनका निधन हो गया है। धर्मवीर BSF 10 बटालियन में 1988 में भर्ती हुए थे, जिन्होंने 3 वर्ष बेंगलुरु, 8 वर्ष श्रीनगर, 5 वर्ष पंजाब, 5 वर्ष असम, 1 वर्ष दिल्ली ड्यूटी दी है। अब 2 वर्ष से वह इन्फाल में ड्यूटी दे रहे थे। उनके पिता किशन भी सैनिक रह चुके हैं। परिवार में उनका पुत्र अक्षय विवाहित है। उनकी बेटी पूजा अविवाहित है। उनका एक छोटा भाई पवन कुमार व उनकी पत्नी है। उनकी बहन राजबाला की शादी शहजादपुर सोनीपत में की हुई है। उन्हें सूचना मिली है कि सोमवार को सुबह जवान उनके पार्थिव शरीर को लेकर गांव में पहुंचेंगे, जहां धर्मवीर की अंत्येष्टि गांव में की जाएगी। सूचना मिलने के बाद परिवार में काफी गमगीन माहौल बन गया है। रविवार को कन्या महाविद्यालय में इंटर स्कूल रग्बी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ रग्बी प्रदेश अध्यक्ष सरविंदर डबास व महंत रामानंद द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। रग्बी के राष्ट्रीय कोच नरेंद्र ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची लड़कों की 18 व लड़कियों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। लड़कों का फाइनल मुकाबला राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डोब व प्रवीण मिडल स्कूल फरमाना महम के बीच खेला गया, जिसमें राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डोब की टीम ने विजय प्राप्त करके मुकाबला जीता। प्रवीण मिडल स्कूल फरमाना महम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। लड़कियों का फाइनल मैच BSA फरमाना महम व सरस्वती स्कूल राय के बीच खेला गया, जिसमें सरस्वती स्कूल राय ने फाइनल मैच जीता। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका कोच रविंदर, नवीन, जयपाल, मुकेश, रविंद्र द्वारा निभाई गई। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मनाया संविधान दिवस। रविवार को खरखोदा के रोहतक रोड पर स्थित संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करके संविधान दिवस मनाया गया। देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करके उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, दायित्वों का सीमांकन करके उनके पारस्परिक व जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि कानून कहा जाता है, जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। इस मौके पर
प्रीतम खोखर, एडवोकेट गजय सिंह, रोहित राठौर, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र मास्टर, मनोज, सुधीर स्वामी, काला जरोट आदि मौजूद रहे। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।